कि मेरी आईडी जो है वो ब्लॉक हो गई है, उसके ऊपर से तस्वीरें गायब हो गई हैं, या किसी हैकर ने जो हैक कर ली है। कुछ ऐसा नहीं हुआ। 90 दिन के अंदर अंदर FIA अगर फेसबुक को ईमेल करती तो वो तस्वीरें रिकवर हो सकती थी, लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं किया गया, बल्कि हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी FIA को, आप उन लोगों को इन्वॉल्व करें जो फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर हुमायूं दिलावर साहब के ख़िलाफ़ पोस्टें लगा रहे हैं। आज सुबह भी यही हुआ कि हमने जाके गुजारिश की, जो हमारे जूनियर लॉयर थे, कि सीनियर कौंसल जो हैं वो वहाँ पर मसरूफ़ हैं। आज अलकादर ट्रस्ट केस और नैब तोशाखाना केस जो वहाँ पर लगा हुआ था नैब कोर्ट में, लेकिन जैसे पहले चल रहा था, छुट्टियों के अंदर एक तो ये केस चलाया जा रहा था। जज साहब पहले लिस्ट में शामिल ही नहीं थे और बाद में एक नई लिस्ट के ज़रिए 5 दिन के लिए उन्हें ड्यूटी लगाई गई, और छुट्टियों के अंदर ट्रायल जो है वो इस नौइयत के मामलात जो है वो चलते ही नहीं है, सिर्फ बेल्स वगैरह अर्जेंट नौइयत के मामलात चलते हैं। लेकिन जज साहब जैसे पहले चला रहे थे केस, आधे आधे घंटे पे घंटे पे वो रख कर 12 बजे उन्होंने फ़ैसला रिज़र्व किया, और ऑर्डर के अंदर किसी कौंसल का, किसी वकील का नाम ही नहीं लिखा गया कि कोई पेश हुआ है। मैं ख़ुद उधर मौजूद था, दूसरे हमारे कुलीग वहाँ पर मौजूद थे, ख्वाजा हारिस साहब मौजूद थे, लेकिन ऑर्डर के अंदर उनका नाम ही उस टाइम नहीं लिखा गया। और 12 से लेकर आप देख लें कि अगर 12:30 का टाइम रखा गया है फ़ैसले का, तो कोई क्या एक बता दें कि इतनी जल्दी, इतनी स्पीड में 30 सफ़ों का फ़ैसला जो है वो लिखा जा सकता है। उन्होंने कहा जी कि मैंने 30 सफ़ों का फ़ैसला जो है वो आधे घंटे के अंदर अंदर लिख लिया है। इसके साथ साथ आप ये देख लें कि फेयर ट्रायल जो है इस केस के अंदर पहले दिन से लेकर आज तक खान साहब को एविडेंस करवाने का या उनको जो प्लीडर मुकर्रर किया गया, उस वक्त भी उनकी मर्ज़ी नहीं शामिल थी। ख्वाजा हारिस साहब को अदालत के ऑर्डर से प्लीडर मुकर्रर किया, हालांकि शहादत के लिए एक्यूज़ का खुद होना ज़रूरी है, या फिर अगर वो प्लीडर किसी को मुकर्रर करे तो तब होती है, लेकिन क्रॉस भी इसी तरह से किया गया। और हाई कोर्ट के अंदर हम गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, 3 महीने हमारे हो गए हैं। ये जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं, इनके ऊपर एतराज़ उठाए हुए कि ये हमारा केस ना सुने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसके ऊपर आप जो है फ़ैसला दें, तब इसके ऊपर फ़ैसला दिया जाता है। और जिन हवालों का जिक्र दिया जाता है वो इस केस से रिलेटेड ही नहीं है, और जो एविडेंस दी जाती है किसी तरह से उसको कबूल ही नहीं किया जाता, इग्नोर करके फ़ैसला दे दिया जाता है कि आपकी दरख्वास्त जो है खारिज की जाती है। तो ये जुल्म है, ज़्यादती है। आज इमरान खान साहब को हक ही नहीं दिया गया। 4 बजे कोर्ट का टाइम है, 12:30 बजे आप फ़ैसला कैसे सुना सकते हैं? हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर ये नहीं लिखा किसी जगह के ऊपर कि 1 दिन के अंदर आपने फ़ैसला सुनाना है। और जैसा कि शुएब शहीन साहब ने पहले बताया कि वहाँ पर एविडेंस के हवाले से आपने नोटिस भी कर दिए, तो वो एविडेंस जो है वो अब फिर किधर, उस पटिशन के ऊपर जो नोटिस हुए हैं वो पटिशन कहाँ पे खड़ी है? तो हमारी गुजारिश ये है कि जो गिरफ़्तारी इस तरह से हुई, ऑर्डर इधर अनाउंस हुआ है, अभी कोर्ट के बाहर निकल कर मैं बता रहा हूँ कि ये फ़ैसला है, फ़ौरन पता चलता है कि वहाँ पे अरेस्ट भी कर लिया जाता है, और अरेस्ट करके यहाँ पर भी ले आए हैं। हमारी आला अदलिया से गुजारिश है कि जो हमारी दरख्वास्तें हैं वो हमारी जल्दी फ़िक्स की जाएँ और फ़ैसला इसके ऊपर जल्दी दिया जाए। अगर ये केस मेरिट पर आमिर फ़ारूक साहब खुद सुनते और फ़ैसला देते तो ये केस उड़ जाना था। अगर हमारे केस के ऊपर फ़ैसला हो जाता है तो इंशाल्लाह ये केस उड़ जाएगा और खान साहब जो हैं वो इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। थैंक यू जी। सवाल जी सर, आज सेशन कोर्ट में बार बार PTI के वकला को बुलाया जाता रहा कि हतमी दलाइल के लिए पेश हों। तकरीबन 4 से 5 दफ़ा कॉल किएगा, PTI की तरफ से कोई भी वकील वहाँ पेश नहीं हुई। इसके पीछे आपको पूरी तफसील बता दी है। सारे वकला मौजूद थे सुबह सवेरे से लेकर ऑनवर्ड। ख्वाजा हारिस साहब सुबह आपको पहले भी बता दिया, क्लेरिफाई कर दें, सुबह सवेरे हमने जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जमा करानी थी वो ख्वाजा हारिस साहब के वकील को, मुंशी को उठा लिया गया। ख्वाजा हारिस साहब एक लेटर बना के सुप्रीम कोर्ट में गए और मैंने अपने मुंशी को भेजा कि जा कर के ये पटिशन्स लेके उनको जमा कराएं। जब वो गए तो उसको भी हाई कोर्ट के अहाते से बाहर ले गए, और उसमें हमारे पास 1-2 अशख़ास की तस्वीर भी हैं जिन्होंने उनके साथ ये ज़्यादती की।
और उनको बाहर ले जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट वो गए नैब कोर्ट में, नैब कोर्ट के बाद वो उन्होंने बहस करनी थी, लीड काउंसिल सबको पता है ख्वाजा आरिफ साहब ने बहस करनी थी। ये एक ड्रामा था जो ऑलरेडी मैनेज था। उस मैनेज ड्रामे का हिस्सा आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं होता कि इतने इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव केस में 12 बजे का टाइम दें और 12 बजे के बाद आप अज खुद फैसला सुना दें। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि अगर आपने हमें सुने बगैर फैसला देना है। उसने 2 दफ़ा जब उसने अपना मेंटेनेबिलिटी पे फैसला कर चुका है तो तीसरी मरतबा उसने एक लाइन भी नहीं लिखी। वो कहते हैं चूँकि मौजूद नहीं है लिहाजा मैं उसका फैसला ही नहीं करता, और एक लाइन लिखे बगैर उसने फैसला कर दिया। ये इंसाफ का कत्ल है और इंसाफ का कत्ल होता हुआ आप सबके सामने नज़र भी आ रहा है। एक मिनट आपसे बात हो गई उनसे बात। शोएब साहब, सजा तो हो चुकी, जो भी आपके एतराज़ात हैं वो चलें एड्रेस तो नहीं हो सके। अब ये बताएं कि हाई कोर्ट में अपील जाती है तो अपील तो मेरिट पे सुनी जाएगी और इतनी जल्दी ज़ाहिर बात है डिसाइड नहीं हो सकेगी। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए अगर कोई दरख्वास्त देते हैं तो उस पर हार्डशिप का ग्राउंड क्या बनाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मेन केस ही गलत है, ये फैसला ही वन साइडेड है। जो फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ हो, जो आर्टिकल 10A ये कहता है कि फ़ेयर ट्रायल, फेयर चांस ऑफ डिफेंस हर आदमी का बुनियादी हक है, जब वो नहीं दिया गया तो ये केस ही सस्टेन नहीं कर सकता। और दूसरी बात है कि शॉर्टर सेंटेंस का जब केस हो तो वो जजमेंट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाया करती है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये जल्दी सुना भी जाएगा और इसमें जजमेंट सस्पेंड भी हो जाएगी। शेख साहब, कहा तो ये भी जा रहा है कि इस केस में अगर आप अपील आपकी समाप्त हो भी जाती है तो वो किसी और केस में डाल देंगे, अलकादर ट्रस्ट में डाल देंगे, किसी और में गिरफ्तारी डाल देंगे। फिर देखें, गिरफ्तारियाँ वो डालना चाहें तो 180 से ज़्यादा मुकदमात उन्होंने क्यों बनाए हैं? इसलिए बनाए हैं कि उनके पास जब कोई जवाज़ बाकी नहीं है तो वो एक हवा में तीर चला रहे हैं कि कोई तो चल जाएगा। जब वो गिरफ्तारियाँ डालेंगे, हमारे पास राइट ऑफ डिफेंस है, हम अदालतों में जाएंगे, हम होपफुल हैं कि इंसाफ होगा हमारे साथ। शहीन साहब, आपको खदशा है कि खान साहब के साथ भी शहबाज गिल या आज़म सवाती वाला सलूक किया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में हर वो गैर आइनी हरकत, हर वो गैर कानूनी हरकत और गैर इंसानी हरकत हमारे PTI के वर्कर्स के साथ हो रही है और हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि इमरान खान के साथ कोई इनह्यूमन किस्म की या डिसरिस्पेक्ट किस्म की कोई हरकत होगी। अगर कोई ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान की तबाही होगी और हम इसकी शदीद मज़म्मत करेंगे। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को पेम्स अस्पताल लाया जा रहा है मेडिकल के लिए, आपके पास हमारे नॉलेज में कुछ भी नहीं है जी। मुझे ये बताएं कि उस 5 मिनट के अंदर अभी अनाउंस नहीं हुआ था, इस्लामाबाद पुलिस कैसे वहाँ पहुँच गई या लाहौर पुलिस को कैसे पता चल गया? अभी जजमेंट साइन नहीं हुई, अभी वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, वो गिरफ्तारी पहले हो गई। यहाँ से आप मैच फिक्स की आप कहानियाँ सुन सकते हैं, हमारे नॉलेज में नहीं है। शहीन साहब, आपके दौर में जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे तो इसी तरह लाहौर से FIA की टीम मोहसिन बेग साहब को 5 मिनट में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंची थी, तो इसी तरह गिरफ्तार किया था। तो ये तो आपके दौर में प्रेस, अगर FIA ने माजी में कोई गलत किया तो हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। मैं एक बात आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारे खान साहब का जो भी पीरियड था उनके ज़माने में किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मुकदमा नहीं बना। जो लोग ये कहते हैं कि नैब के ज़रिए प्रोसीडिंग की गई थी, आज आपको वाज़ेह कर दूं कि नैब के ज़रिए प्रोसीडिंग्स को स्लो डाउन कराया गया था और उस वक्त भी जो नैब के चेयरमैन साहब थे आज भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के पसंदीदा तरीन शख्सियत हैं। इस वक्त वो मिसिंग पर्सन कमीशन के माशाल्लाह वो चेयरमैन हैं। इसलिए मैं इसमें तफसील में जाए बगैर एक बात वाज़ेह कर दूं, कोई एक लीडर बता दें जिसके खिलाफ एक पाकिस्तान की तारीख में 180 से ज़्यादा मुकदमा बने। अपील में आप जाएंगे तो क्या अपील में जाके आप अपना जो इमरान खान साहब है जो मुलजुम है या मुलजुम डिक्लेयर हो गए उनको बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगे या वहाँ पे भी जाके इस अदालत के बारे में? बिल्कुल, वो बेगुनाह हैं, बेगुनाह साबित करेंगे और इस मुतासिब जज के खिलाफ हम कानून के मुताबिक प्रोसीड करेंगे, जिस पे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ऑलरेडी अपनी रेजोल्यूशन पास कर शहीन साहब, सियासी इंतकाम आप कहते हैं कि सियासी इंतकाम हमारे दौर में नहीं लिया गया। इमरान खान अमेरिका में जाके कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ का जाके ऐसी उतराऊंगा, तो ये क्या सियासी इंतकाम नहीं था? सियासी इंतकाम ये होता है जो आज हमारे साथ हो रहा है।
सियासी इंतकाम होता है। ये जो 180 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए हैं, अगर किसी ने करप्शन की है, किसी के अकाउंट में बिलियंस ऑफ रुपीस टीटी के ज़रिए पहुँचे हैं, इसको सियासी इंतकाम नहीं, ये ड्राइव है अगेंस्ट दी करप्शन। करप्शन के ख़िलाफ़ अगर कोई मुकदमा बनाए, इसको सियासी इंतकाम नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया वाले बाहर आ जाओ। समझ गए हो वैसे मामला सारा।